दिल्ली एनसीआर में आजकल ऐसे ही हालात हैं। ये जो आप स्टूडियो में इस वक्त देख रहे हैं, हर तरफ धुंध, लोग प्रदूषण से परेशान हैं, सांस लेना लोगों का मुहाल हो रहा है। स्मॉग का हाल तो हर साल यही होता है, आखिर इसका इलाज क्या है? हुसैन, सवाल तो ये है। देखिए, इसका इलाज है क्लाउड सीडिंग, यानी आर्टिफिशियल बारिश, आर्टिफिशियल रेन। और बिल्कुल इस तरह से ये जिस तरीके से इस वक्त आपको स्टूडियो में ये बारिश होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे ही बारिश करवाई जाएगी, यानी बादलों में क्लाउड सीड किया जाएगा, जिसके ज़रिए बारिश होगी। और इससे जो धुंध है, जो गर्दा की, गुबार की, धुएं की जो लेयर हवाओं में है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। कुछ इसी तरह अपने देश में पहली बार दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करवाने की तैयारी है। चलिए, क्लाउड सीडिंग कैसे होती है एक बार फिर से हम दिखाएंगे आपको। हमारे स्टूडियो में ही एक बार फिर से विमान उड़ते हुए जाएगा और अपने से केमिकल का छिड़काव करेगा, जिसके ज़रिए ये बारिश होती है। एक बार फिर से देखिए तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये काम करता है। दरअसल बादलों के साथ दिया जो 29 अक्टूबर को अगर इसने साथ दे दिया तो राजधानी पहली आर्टिफिशियल बारिश देख सकती है। यानी कि हमें उसके लिए बादल की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब बादल आसमान में होते हैं तो प्लेन के ज़रिए उनमें केमिकल का छिड़काव किया जाता है। बादल में मौजूद वाटर वेपर होते हैं, उसके ज़रिए कृत्रिम बारिश होती है, जो एटमॉस्फेयर को एक तरह से डिटॉक्स कर देती है। यानी इस नकली बारिश के बाद चैन की सांस आप सभी ले सकते हैं। वैसे आप इसे नकली नहीं, असली बारिश कहिए, लेकिन बारिश करवाई जा रही है फोर्सफुली, कुछ केमिकल छिड़क करके। बहरहाल सिर्फ फिजाई नहीं, शरीर का भी डिटॉक्स होना जरूरी है, क्योंकि जो जहरीले टॉक्सिन्स, प्रदूषण के कण नाक और मुंह के जरिए हमारे शरीर के अंदर पहुंच चुके हैं, उनका बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यानी एक आर्टिफिशियल रेन अंदर के लिए भी करवाने की जरूरत है, वरना ये टॉक्सिन्स अगर लीवर पर जम जाए तो फैटी लीवर, फाइब्रोसिस, दिल तक ये पहुंच जाते हैं और हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आंतों में अटक जाए तो फिर खराब पाचन, और किडनी में अगर ये पहुंचते हैं तो फिर नेफ्रॉन में फंस जाए तो किडनी पर प्रेशर बढ़ा देते हैं। आज से तो छठ पूजा की भी शुरुआत होने वाली है, जिसमें सेहत के लिए सूर्य देव की पूजा की जाती है। आज नहाए खाए का दिन है और ये सारी रस्में तभी हो पाएंगी जब सेहत आप सभी की साथ देगी। फास्टिंग तो अपने आप में बॉडी के लिए नेचुरल डिटॉक्स का तरीका है, लेकिन सिर्फ व्रत रखने भर से काम नहीं चलने वाला। योग की आदत भी अपनानी होगी, तभी छठी मैया जो हैं वो सेहत का वरदान आपको देंगी। मतलब ये कि व्रत तो आपको रखना है, लेकिन योग को अपनी ज़िंदगी में, एक्सरसाइज, वर्कआउट को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। रोज़ाना 7:56 पर इंडिया टीवी से जुड़ना है। और स्वामी रामदेव का अगर आपके पास गाइडेंस है तो फिर कहने ही क्या है। रोज़ाना वो आपके साथ जुड़ते हैं इंडिया टीवी के ज़रिए। रोज़ाना वो बताते हैं कि कैसे आप अपने शरीर को मजबूत रख सकते हैं, और अगर आपके शरीर में कुछ गंदगी का गुबार आ भी गया है तो कैसे योग के ज़रिए आप आर्टिफिशियल रेन करके इंटरनल बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। अब स्वामी जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। सुप्रभातम। बहुत बहुत प्रणाम। और हम ही नहीं जुड़े हैं, हमारे साथ एक आशुतोष शिवावतारी योगी जुड़ा हुआ है। इसका नाम आशुतोष है, भगवान शिव का भी नाम आशुतोष है। लेकिन इसकी इंसुलिन चालू हो गई थी 46 यूनिट। और ये पहले कब आए थे आप? 2 महीने पहले। और इससे ने 2 महीने से अब इंसुलिन को पूरा खदेड़ दिया। और HbA1c लाइफ में पहली बार मैंने सुना कितना है? 18.2। नहीं, पहले 18। 18.2। राम। और अब 6 पर आ गया है। अब 6 से नीचे चला गया तो 2 महीने पहले की बात है। 6 तो चलो सूर्य नमस्कार करो। अब चाहे शुगर है, चाहे बीपी है, थायराइड है, गैस, कब्ज, एसिडिटी है। अब ये तो फेस्टिवल की पूरी फरहिस्त ऐसी थी कि इसमें तो लोगों ने 10-10 किलो वजन बढ़ा लिया है। रोज एक आधा किलो वजन बढ़ाया है। ओहो। और गैस, कब्ज, एसिडिटी, सारा बदहजमी, और बहुतों के तो अब शर्ट के बटन जो है ना वो लग ही नहीं रहे। फैल गए लोग खा करके। लेकिन यहाँ जितने भी जवान है ना, ये बाईं तरफ ये पूरी फौज है मोटापा घटाने वालों। कोई बात नहीं स्वामी जी, जिनके बटन नहीं लग रहे हैं उनके बटन भी लगेंगे। 1 किलो, 1.5, 2 किलो वजन घटा रहे हैं। और जो बहुत सारा आड़ कबाड़ लोगों ने भर लिया है, सब वाइप आउट किया जाएगा, सब साफ किया जाएगा। और उसके लिए योग लोगों ने करने का संकल्प लिया है।
रोज़ाना हमारे साथ जुड़ के, आपके साथ जुड़ करके, ठीक वैसे ही योग जो है स्वामी जी सारा शरीर के अंदर के प्रदूषण को साफ कर देता है, जैसे आर्टिफिशियल रेन। अब आज हमने स्वामी जी अपने स्टूडियो में ही बादलों का जमघट लगा दिया था और यहीं पे बारिश करके हमने दिखाया कि कैसे। देखिए ये स्वामी जी हमने स्टूडियो में इस वक्त एक धुंध सी फैलाई है और उसके बाद ये कृत्रिम बारिश अब होने लगी। ये बूंदाबांदी फिजाओं में फैले सारे डस्ट को, सारे धुएं के गुबार को, सारे ख़राब पार्टिकल्स को साफ़ कर देगी और देखिए अब धीरे धीरे पूरा जो माहौल है वो साफ़ सुथरा हो चुका है। ठीक ऐसी ही तैयारी देश की राजधानी दिल्ली में है और ये पहली दफ़ा होगा अगर ये कामयाब होता है तो। मतलब ये कि सब कुछ डिपेंड करेगा कि दिल्ली के आसमानों में उस दिन बादल हैं या नहीं हैं। अगर बादल होंगे तब क्लाउड सीडिंग बिल्कुल कामयाब होगी और मकसद यही है कि प्रदूषण के जहर को हवा से साफ कर दिया जाए। लेकिन स्वामी जी सिर्फ हवा साफ करने से तो काम चलना है नहीं, शरीर के अंदर भी एक गंदगी का अंबार लोगों ने लगा रखा है जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, उसको भी तो साफ करना ज़रूरी है। तो रोज़ाना फिर योग करना ज़रूरी है। तो जिन्होंने अब तक शुरू नहीं किया स्वामी जी आज उनको फिर से शुरू करवा दीजिए। आज अच्छा दिन भी है, नहाय खाय के साथ आज से छठ की शुरुआत भी हो रही है। आज प्रतिज्ञा कराते हैं, प्लेज लेंगे, ऑथ लेंगे। ये सबको संकल्प तो एक दिन लेना ही पड़ेगा और हमारी जिंदगी की तो यात्रा ही विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ चल रही है। ऐसे 100 बार का टारगेट हम देते हैं। कितनी बार? 100 बार। और 10 दिन में 100 बार हो जाता है। 10 बार रोज बढ़ाते रहो और ये 10 बार तो बहुत इजीली हो जाता है। वैसे थोड़ा प्रयत्न करने पर 100 बार भी इजीली हो जाता है। करने की बात है और ना करने वालों के लिए तो कुछ भी इजी नहीं है। चलो ऐसे करो। तो आज यहाँ से शुरू करें ये 5 अभ्यास ओबेसिटी के लिए। देखो काफ़ी लोगों की कमर अब छट गई है, नहीं तो मसंड से जम गए थे रे भाई। आड़ कबाड़ पूरा अंदर जम गया था, पूरा कचरा जो खतरा बन गया। अब सब आज यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसे किया। और जो है ठीक कह रहे हैं आप कि केवल आर्टिफिशियल रेन ये तो दुबई आदि देशों में बहुत वर्षों से प्रयोग चल रहा था, लेकिन भारत में भी पॉल्यूशन को नीचे ज़मीन पर उतारने के लिए हवाओं में घुले जहर को थोड़ा कम करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ तो हवाओं में, फिजाओं में, खाने पीने की चीज़ों में यूरिया, DAP, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इतने जहरीले रसायन डाल रहे हैं खेतों में। खेत खलिहान प्रदूषित है। जल, हवा, मिट्टी, खाना पीना, घी, दूध, तेल, चारों तरफ से प्रदूषण की मार भरमार और उसके बीच में हो रहे हैं लोग बीमार। तो और कुछ ज़्यादा भी खा लिया लोगों ने और बस एक रसगुल्ला और एक गुलाब जामुन और एक लड्डू और स्वामी जी इतने डिब्बे लोगों के घरों में पहुंच गए, क्या करें, सब निपटाना भी है। और फिर पूड़ी, फिर कचौड़ी, फिर थोड़ी नमकीन और फिर खट्टा मीठा, फिर गोली, चूर्ण चटनी, ये सब। और फिर अब पेट जो पकड़ है के बैठ गए। मूली खाना। मूली जो है वो पेट की सफाई, फिर पेट पकड़। मूली, अमरूद पेट की बढ़िया सफाई करते हैं। मूली, अमरूद, बगुगोसा, अनार, पपीता खाली पेट सुबह सुबह, लौकी और ये पेठी का जूस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, ये सब रस आदि बताते हैं ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी आदि मिला करके, ये बहुत ज़रूरी है। तो 2 अभ्यास तो बैठ करके और 3 अभ्यास लेट करके। चलो उधर पैर। और ये हमारी डॉक्टर बहन ने तो PCOD ठीक कर ली है। किसने कितने बड़े बड़े रोग मिटा दिए, थायराइड, BP, स्वामी जी जो योग करता थोक में रहेगा कम कर आपके लिया साथ, लोगों हमारे ने। साथ गैस, रोजाना, कब्ज, एसिडिटी, वो धीरे धीरे अपनी बीमारियों पे काबू पाएगा और अपने शरीर को जो है धीरे धीरे तपा करके सोने से कुंदन बना लेगा। लेकिन ज़रूरत यही है कि वो कंसिस्टेंसी लाए और रोज़ाना योग करे। स्वामी जी योग करते करते कुछ और चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। देखिए एक तरफ प्रदूषण की मार है तो देर सवेर थोड़ा अब जो है सर्दी का असर भी दिखने लगा है। और बल्कि दिवाली से पहले थोड़ी सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही थी, अभी थोड़ी सी घटी भी है, लेकिन फिर सर्दी बढ़ेगी। बहरहाल पॉल्यूशन और कोल्ड का स्वामी जी जो कॉम्बिनेशन है ये सेहत के लिए बड़ा ख़तरनाक है और शायद इसी वजह से ये जो क्लाउड सीडिंग की और बारिश करवाने की बात हो रही कि पोल्यूशन घटाया जाए।
लेकिन इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए त्योहारों में हमारे यहाँ व्रत को शामिल किया गया है। अब देखिए, छठ पूजा की शुरुआत हो रही है। आज नहाए खाए है, मतलब ये कि बॉडी को डिटॉक्स करना और ये अच्छा है। सूर्य देव की उपासना के साथ तो सूरज की रोशनी की इंपॉर्टेंस भी है। अब इससे ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है, बहुत सारे और फायदे हैं। तो ज़रा स्वामी जी, ये व्रत और सूरज की रोशनी के साथ जो कनेक्ट होने का जो सारा मामला त्यौहार का है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ज़रा लोगों को समझाइए। सूर्य उपासना और उपवास, एक तो ये एकदम ठीक बताया। जो है करवा चौथ से लेकर के फिर धनवंतरी, फिर दिवाली, इस बार 2-2 दिन की, फिर भैया दूज तक खूब ऐसे ही हंसी मजाक में बहुत ज़्यादा लोग खा लेते हैं। तो अब इस बार छठ पूजा कैसे मनाने, तो छठ पूजा का जो एक पारंपरिक तरीका है उसमें लोगों ने थोड़ा सुविधाजनक बना लिया है। तो छठ पूजा में अब लोगों को छठ तक उपवास करना है अच्छे से। जो थोड़े से संयमी हैं उनको जल उपवास करना है। मैं तो आज निर्जला उपवास करने वाला हूँ। निर्जला उपवास, जलोपवास, रस पिए, फलों का रस, जैसे पाइनएप्पल का, फिर जैसे इसका कोकोनट का, नींबू का पानी, मेथी का पानी, जलोपवास, रसोपवास। फिर जो थोड़े ज़्यादा ही खाने पीने में रुचि रखते हैं और ज़रा कमज़ोर दिल के लोग हैं, वो फल पर रहें, केवल 1-2 फल खाएं। ऐसा नहीं कि 5-10 तरह के 5-10 किलो फल रगड़ गए और फिर कह रहे हैं कि हमने 1 दर्जन केला खा के, 1 किलो सेव खा करके और आधा किलो खजूर खा करके फिर कह रहे हैं हमने उपवास किया। वो वाला उपवास तो नहीं चलेगा। तो फलोपवास। फिर अपनी प्रकृति के अनुरूप देख ले, अपनी प्रकृति के अनुरूप किसी को हम लौकी कल्प कराते हैं, किसी को अनार कल्प कराते हैं। जिसको कोणाइटिस है उनको अनार का कल्प करना चाहिए, तक्र कल्प करना चाहिए। जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, पूरे शरीर में बहुत प्रकार की खाज खुजली है, तो लौकी कल्प करना चाहिए उनको। ये हार्ट डिजीज को रिवर्स कर देता है ये पूरी। तो अपने अपने रोग के अनुरूप मैंने कहा निर्जलोपवास, जलोपवास, रसोपवास, फलोपवास। और जो इतना भी ना कर सके तो इतना तो जरूर करे कि एक भुक्तम हो जाए। आज से एक तो योग सम्मिलित करे और एक बार खाने की आदत डाले, एक बार खा ले। जिनको बिना खाए नींद नहीं आती तो शाम को खा ले, दोपहर को थोड़ा सा फल ले ले। एक बार भोजन, एक बार फल, एक भुक्तम हो जाए। और इंटरमीडिएट उपवास तो जरूर करें। शाम को 8 बजे खाया, 7-8 अधिकतम बता रहा हूँ, तो 8 बजे तक खा करके फिर अगले दिन तक 8-10 बजे तक 12-14 हो सके तो 18 घंटे। वैसे हम तो 24 घंटे में एक ही बार खाते हैं, तो हमारा तो 24 घंटे का अंतर हो जाता है, उससे बड़ा अच्छा रहता है। तो इंटरमीडिएट उपवास जरूर करें। शाम को 8 बजे खा करके अगले दिन तक 8-10 बजे तक 12-14-16 घंटे तक कुछ नहीं खाना, तो 8, 10 या 12 बजे ही खाना। फिर ऐसे इतना संशोधन कर लेंगे ना तो शरीर शुद्ध हो जाएगा, ऑटोफेजी अच्छा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, वात पित्त कफ दोषों का संतुलन हो जाएगा। और इसमें हम यहाँ पतंजलि योग पीठ में योग ग्राम निरामयम में जल नेति करा के सुबह सुबह यहाँ भी बच्चे रोज दिखाते हैं लोगों में। अभी प्रेरणा जाग रही है, जैसे आपने कहा, एक तरफ पोल्यूशन, दूसरी तरफ ठंड, और फिर इसमें लोगों की को ये सर्द गर्म होती है, लोगों को सर्दी जुकाम और कई प्रकार के फीवर, बहुत तरह की दिक्कतें हो जाती है। तो और आज आप स्वामी जी निर्जला व्रत रखने वाले हैं, उनको करना है जल नेति सूत्र नेति। ये उन लोगों के लिए भी एक पैगाम है जो व्रत नहीं रखते हैं, वो भी कम से कम व्रत की तरफ जाएं, फिर धीरे धीरे निर्जला व्रत की तरफ जाएं, ताकि बॉडी सही तरीके से डिटॉक्स हो सके। स्वामी जी, बड़ा ज़रूरी है कि वक्त वक्त पर बॉडी को डिटॉक्स किया जाए। और आप हमेशा कहते हैं कि शरीर में जो जहरीले तत्व हैं, यानी टॉक्सिन्स जो भर जाते हैं कुछ वक्त में, उन्हें सिर्फ योगाभ्यास के ज़रिए नहीं निकाला जा सकता। तो वक्त वक्त पर उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए व्रत के ज़रिए कुछ और आयुर्वेदिक उपाय भी स्वामी जी आप बताते हैं, जिससे शरीर को डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। वो छोटे छोटे उपाय क्या किए जा सकते हैं जो घर पे हों? देखो, तो सीधे लेट के मरकट आसन बहुत ज़रूरी है, इसलिए रोज़ करवा देते हैं।
उल्टे लेट के भुजंगासन, सीधे लेट के मरकट आसन। ये तो रोज की दिनचर्या में सम्मिलित करने, स्ट्रक्चरल बैलेंस आदि के लिए भी अच्छा है। जिनको सामान्य रूप से पाचन थोड़ा कमज़ोर रहता है, हाजमा कमज़ोर है, सर्वकल्प, जिनका शरीर अंदर से पूरा गंदगी से भरा हुआ है, कायाकल्प, जिनको अंदर हार्ट में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, फिर वो इन्फ्लेमेशन आगे चल करके उनके हार्ट के ब्लॉकेज के कारण बनते हैं, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, हार्ट इनलार्ज हो जाता है, पीस मेकर की बाईपास की एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हार्ट को डिटॉक्स करने के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, ब्रेन को डिटॉक्स करने के लिए ये ब्राह्मी, शंख पुष्पी, उस्तखदोस, गाजवान आदि, ये ज्योतिषमती आदि। तो ये मेधा क्वाथ, ब्रेन को डिटॉक्स करने के लिए ऊपर से बता रहा हूँ मेधा क्वाथ, हार्ट को डिटॉक्स करने के लिए अर्जुन का क्वाथ, पेट को, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए सर्वकल्प, कायाकल्प क्वाथ, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करने के लिए 10 मूल क्वाथ, और पूरे हड्डियों को, पूरे स्केलेटन सिस्टम को, ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स को डिटॉक्स करने के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का क्वाथ, और जिनको पित्त की प्रकृति है उनके लिए ये लौकी और पेठे का जूस, वात की प्रकृति है उसको, उनको डिटॉक्स करने के लिए ये मैंने बताया एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रक्स, और जिनकी कफ की प्रकृति है वो तो स्वासारी क्वाथ या दिव्य पे, और ये तो 100 बार भुजंगासन पहले ही बताया था। तो भुजंगासन, मरकटासन और मंडूकासन। तो ये जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पिए, एलोवेरा जूस पिए सुबह सुबह, या व्हीट ग्रास, एक ही कोई चीज़ ले लें, या सुबह सुबह जैसे मेरे सामने रखे हुए ना आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, और रात को त्रिफला चूर्ण ले लें। अभी त्रिफला चूर्ण 5-7 दिन थोड़ा थोड़ा ले ले, 1-1 चम्मच। जिनका ज़्यादा कोठा सख्त है वो शुद्धि चूर्ण ले ले। ये डिटॉक्स करने के बहुत अच्छे उपाय हैं। आयुर्वेदिक खाने के बाद अभयारिष्ट ले लें, जिनको कॉन्स्टिपेशन और गैस कब्ज आदि बहुत रहता है, और जिनको कोलाइटिस है वो कुर्जारिष्ट ले लें। ये अब देखिए स्वामी जी, सिर्फ चंद मिनटों में आपने हर तरह से बॉडी को डिटॉक्स कैसे करना है ये बता दिया है। तो तमाम जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस क्लिप को काट करके रोजाना सुने, क्योंकि स्वामी जी अक्सर लोग शिकायत करते हैं और भूल जाते हैं कि भाई किसके लिए क्या करना है। तो एक तो इस क्लिप को काट के रखिए अपने पास, और उसके बाद इसे शेयर करते रहिए, ताकि और लोगों को भी ये बात धीरे धीरे याद हो जाए कि दिल के लिए क्या करना है, आंतों के लिए क्या करना है, पेट के लिए क्या करना है। ऐसे सारी बातें आपको धीरे धीरे फिर याद हो जाएंगी। लीवर और किडनी के लिए कैसे आप उसे डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। बहरहाल स्वामी जी देखिए, वैसे शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने के लिए शाकाहारी खाने को बेहतर कहा जाता है। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लोग अगर शाकाहारी हो जाएं तो हर साल 1.5 करोड़ जानें बचाई जा सकती है। लेकिन स्वामी जी आजकल तो शाकाहारी खाने पर भी इतना पेस्टिसाइड है, इतनी सारी चीजें, जहर हर खाने में, साग सब्जियों पे छिड़का जा रहा है, तो फिर इससे कैसे बचेंगे फिर हम? इसका एक उपाय बताता हूँ। देखो जो है सब्जियों में बैंगन और ये जो फूल गोभी है, बैंगन, फूल गोभी और ब्रोकली कहने को उसमें बहुत अच्छी जो है कैलोरी है और सब डिटॉक्स करने में मदद करती है। लेकिन जितने भी ये जो छिड़काव करते हैं ना, ये बैंगन पर, गोभी पर, भिंडी पर सबसे ज़्यादा होते हैं। अब जैसे इसमें मूली में कोई दिक्कत ही नहीं ना, पत्तों पर थोड़ा बहुत, और इसमें कोई लगता भी नहीं ना कीड़ा पीड़ा। गाजर और मूली, इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं छिड़का जाता, इसलिए इनका सेवन करें, गाजर मूली। तो ऐसे कुछ चीज़ों को चुन लें जिनमें कम से कम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होता है। जैसे अमरूद में अंदर कीड़ा लगता है, बाहर कीड़ा लगता ही नहीं। तो अंदर जो है, अब जो अमरूद आएगा ना, ये ठंड वाला, इसमें कीड़ा होता ही नहीं है, सच्ची बात तो ये है। तो अमरूद है, पपीता है, ऐसे ये जो है ना, इन पर बहुत कम जो है या ना के बराबर कुछ में, तो जैसे मैंने कहा गाजर मूली आदि में कि उसका छिड़काव का इस्तेमाल ही नहीं होता है। तो ये अच्छी चीज़ है। और तो किन सब्जियों में स्वामी जी पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं होता? अब जैसे अनार है, अब अंदर से अनार खाएंगे तो पहले सब्जियों पे रहते हैं। अनार के अंदर वो पेस्टिसाइड का असर होता है, उसका इतना मोटा छिलका होता है, वो इसको झेल लेता है। जी जी। तो
ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिसमें पेस्टिसाइड्स ना के बराबर होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं। नहीं तो स्वामी जी, लौकी है, तरोई है या दूसरी और सब्जियां हैं, इनमें कौन सी ऐसी सब्जी जिसमें कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है? भिंडी, गोभी, बैंगन किनारे कर देते हैं। देखो, पेठे में बिल्कुल कोई पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं होता। लौकी में बहुत कम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। लौकी, तोरी, परवल, इन्हीं में कीड़े फूल पर लगाते हैं, फूल पर छिड़कते हैं। जब ये बढ़ने लगती है उस समय फिर इनमें कीड़ा नहीं लगता, ना के बराबर। जैसे मैंने कहा, भिंडी में और बैंगन में, इनमें फल लगने के बाद भी कीड़ा होता है, इनमें नहीं लगता। फिर ऐसे ही अनाजों में जितने भी मिलेट्स हैं, इनमें कम से कम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होता है। सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड किस में डालते हैं? गेहूं, चावल। चावल में सबसे ज्यादा कीड़े पीड़े आते हैं। तो ऐसे मिलेट्स का इस्तेमाल करें। ऐसे छोटे छोटे संशोधन कर लें जी, छोटे छोटे संशोधन कर लेंगे, बात बन जाएगी। और हमने यही संशोधन करके, स्वामी जी, हम भी हमने तो आपसे सारे फल तो यहाँ पैदा नहीं कर सकते, पपीता, अमरूद आदि काफी चीजें तो पैदा कर ले, फिर भी बाजार से ही लाते हैं। फिर भी आपके सामने देखो ठीक ठाक बैठे हुए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे आपको 50 स्वामी जी, कम से कम नारियल 50 पानी 100 की बहुत महिमा हमने आपसे सुनी है और हर तरफ हमने सुना है कि नारियल पानी बड़ा गजब का है, लेकिन एक तस्वीर आजकल बहुत चल रही जिसमें नारियल उसमें बिल्कुल कोई पेस्टिसाइड नहीं होता। नहीं स्वामी जी, एक बड़ी तस्वीर वायरल है आजकल जिसमें नारियल पर इंजेक्शन कुछ लगा रहा है कोई व्यक्ति। अब ये साजिश है या सच्चाई है, ये आप बताइए। अरे वो सब कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं ना। वो दरअसल क्या है, जैसे लौकी में भी इंजेक्शन लगाने वाले पिछले दिनों काफी वीडियो वायरल हुए। वो करोड़ों में कोई 1-2 लोग ऐसी बदमाशियां करते हैं। वो गाय भैंस को जो दूध उतारने वाले इंजेक्शन है ना, तो वो वाले इनमें लौकी की जड़ में लगा देते थे, उससे उसकी ग्रोथ जल्दी हो जाती थी। वही इंजेक्शन जो है नारियल की ग्रोथ के लिए लगा रहे थे, वो एक्सेप्शन है। ये 99.999% जो है नारियल शुद्ध है। वो एक्सेप्शनली कुछ लोग ऐसे फालतू में प्रयोग करते हैं और वो उनको वायरल कर देते हैं। लोग भी उत्सुकता से देखने लगते हैं, लेकिन निर्भय होकर के आप नारियल पी सकते हैं, निर्भय होकर के लौकी खा सकते हैं। लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए जी, और बहुत गंदी जगह पैदा होनी चाहिए, जो बहुत गंदा पानी और ये सब कुछ इलाके ऐसे है ना इधर दिल्ली के आस पड़ोस में वहाँ ये थोड़ी ज्यादा दिक्कत है। और अगर उसको छोड़ थोड़ी करके बहुत दिक्कत वहाँ से भी बचना हो तो उसके लिए ये योग क्या करके कहते हैं, अपनी धनिया, पालक और लौकी वहां से लिया हो ना दिल्ली के आस पड़ोस की, सड़ जाती है 2 दिन में। योग करके अपनी इम्यूनिटी को बुलेट प्रूफ, डिजीज प्रूफ बना लीजिए, हर खतरे से बच जाएंगे। स्वामी जी, छठ पर्व की आज से शुरुआत हो रही है। आज नहाए खाए का दिन है। छठ व्रत की शुरुआत करने से पहले शरीर को तैयार करना भी बड़ा जरूरी है। और ये परंपरा कितनी साइंटिफिक है। कल खरना का व्रत, फिर पानी में खड़े होकर ढलते और उगते सूर्य को अर्घ, उसके बाद स्वामी जी सूर्य की किरणें तो कितना लाभ करती हैं, ये आप हमें कब से बता रहे हैं। अब इन किरणों का शरीर पर कैसे कितना असर पड़ता है ये भी समझाइए। इसके साथ साथ आयुर्वेद और योग के लिहाज से ये जो व्रत है छठ का, इसके क्या फायदे हैं वो भी बताइए। देखो, एक तो सूरज की धूप में बैठने से हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, जो तीनों स्किन के लेयर हैं, यही एक्टिवेट होकर के विटामिन डी का सिंथेसिस अपने शरीर में अच्छा करती है, संश्लेषण अच्छा करती है। केवल इतना ही नहीं है, इससे जो है हड्डियां मजबूत होती हैं, इससे स्किन अच्छी होती है, इससे डिप्रेशन दूर होता है, इससे इम्यूनिटी अच्छी होती है सूरज की धूप से। और सूर्य की उपासना से पूरे शरीर का तमस हटता है। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। तो सूर्य उपासना मात्र विटामिन डी के लिए नहीं है, ये मात्र हड्डियों के लिए नहीं है, ये हमारे शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल के साथ आत्मबल। दिव्य सूर्य सहस्रश भवेत युगपत उत्थिता यदि भास सदृशी साक्षात भास तस्य महात्मा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि जो योगी ऐसी सूर्य उपासना करता है, सूर्य का त्राटक 5 मिनट से लेकर के सुबह के सूर्य का आधा घंटे तक और कुछ तो 1 घंटे तक का त्राटक कर लेते हैं, उनको भूख प्यास पर भी विजा हो जाती है। जिनको बहुत भूख लगती है ना, सूर्य का त्राटक किया करो, ये आंखों के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। आंखों की रोशनी अच्छी होती है और मस्तिष्क से बहुत ही प्रतिभावान हो जाता है।
तो सूर्य जो है ये अजस्र अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, और इसलिए हमारे यहाँ पर तो वेद के मंत्र ही है, स्वस्थ पंथा मनुचर्येम सूर्य चंद्रमसा विवा। दिन में सूर्य और रात में जो चंद्रमा और तारे हैं ना, उनकी जो छाव में जो बैठते हैं ना, उनका तो जीवन एकदम फूल की तरह है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, पिंड में ब्रह्मांड है और आत्मा स्वयं ब्रह्म रूप है, तो एक एक व्यक्ति में अनंत जो ज्ञान भक्ति शक्ति सामर्थ्य है, वो भीतर का सामर्थ्य पूरी तरह से अभिव्यक्त हो जाता है। स्वामी जी, और आज से तो हम एक और भी नया अभियान शुरू करने वाले हैं। जी, देश में 28 राज्य, 800 जिले और 700 से ज्यादा जनजातियां, और इसमें अलग अलग जनजातियों में अलग अलग जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है। चमत्कारी जड़ी बूटी लो तुरंत जॉन्डिस ठीक, जड़ी बूटी लो तुरंत लिवर प्रॉब्लम ठीक, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस ठीक, जड़ी बूटी लो क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल, जड़ी बूटी लो हार्ट के ब्लॉकेज खत्म, ऐसे गांठें खत्म, ऐसे कैंसर तक खत्म हो जाता है। ऐसे ये जनजातियों से ही आयुर्वेद का उद्भव हुआ है। ये जो आयुर्वेद में, अथर्ववेद में, और फिर जो है आगे अश्विनी कुमारों ने, महर्षि चक्षुष धन्वंतरी ने जो जड़ी बूटियों का ज्ञान हमें दिया, हाँ, ये हमारे जो वनवासी हैं, आदिवासी हैं, भारत के जो मूल निवासी हैं, उन्होंने इस बारे में बहुत पुरुषार्थ किया। स्वामी जी, उनकी जीवन शैली में ये आपके इलाके की जो जड़ी बूटियां हैं, ये प्रकृति जड़ी बूटियां जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो घुल गया है। अभी स्वामी जी आपने कहा ना कि असतो मां सत गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मार अमृतम गमया। मुझे स्कूल के वो वक्त याद आ गया जब रोजाना सुबह सुबह प्रार्थना सभा में हम ये मंत्र उच्चारण करते थे, लेकिन शायद जिंदगी की भागदौड़ में कहीं छूट गया। लेकिन आपने एक बार फिर से याद दिला दिया कि किस तरह से जीवन शैली को अगर हम ठीक रखते हैं, चाहे वो पर्व हो, त्यौहार हो, हमारे जीवन में हमें ये जीना भी सिखाते हैं, और लाइफस्टाइल कैसे सही हो पाते हैं और कैसे ये हो। अब स्वामी जी, अब खराब खान पान की वजह से ज़्यादातर लोग तो पाचन की परेशानी से जूझते हैं। कब्ज, एसिडिटी, गैस्ट्रिक की परेशानी हर किसी को परेशान करती हैं आजकल। एक एक करके स्वामी जी, जरा ये जो लाइफस्टाइल की दिक्कतें हैं उसको कैसे हम दूर करेंगे, इसके भी उपाय बताएं, क्योंकि है तो बहुत ही आसान लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। पहली बात को पूरा कर देता हूँ जी। तो आज से एक काम तो ये करना है कि 1 मिनट के अंदर, अधिकतम 2 मिनट के अंदर, 1 से 1.5-2 मिनट में जो भी आपके आस पड़ोस में जड़ी बूटी है, और उसको जो परंपरागत रूप से इस्तेमाल करके कोई बड़ा उससे बेनिफिट होता है, उसको जो है रिकॉर्ड करके, और ये वीडियो जो है मेल इंडिया tvnews.com पर या फिर 9350593505 पर इसको भेज दें। अब आपने पूछा, मैं एक एक करके बताता हूँ। ये भी एक अरोमा थेरापी है। मैंने इधर गुलाब और इधर ये जो है स्वर्ण चंपा लगा रखा है। अनुलोम विलोम में ये अरोमा थेरापी है। ये बड़ा, इससे सिर दर्द ठीक हो जाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ठीक हो जाता है, और बड़ा आनंद आता है, और ऐसे ध्यान लग जाता है अपने आप। तो जिनको गैस, कब्ज, एसिडिटी है, वे रात को त्रिफला चूर्ण लें या शुद्धि चूर्ण लें। जिनको बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है, तो खाने के बाद कई बार तो पेट ऐसे फूल जाता है, तो गैस और चूर्ण ले लें, या अजवाइन, मेथी और शुंठी, थोड़ा सेंधा नमक या खाने का सोडा थोड़ा सा और मिला देते हैं तो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। खाने के बाद ये ले लें। खाने के बाद जैसे मैंने कहा, द्राक्षासव, पुनर्नवारिष्ट, कुमारियासव, ये बहुत अच्छे हैं। और कब्ज है तो अभयारिष्ट, और जिनको कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट, कोटज घरवटी। एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है व्हीट ग्रास, एलोवेरा या पेठे का कोई भी एक जूस पी लें। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, पेठा या लौकी का जूस गजब है साहब। और थोड़ा खाने के बाद में आप एप्पल का, चुकंदर का या जामुन का विनेगर भी ले सकते हैं, डायबिटीज वाले जामुन का। बाकी जिनको भूख कम है वो एप्पल का, और जिनकी खून की कमी है, 10 हीमोग्लोबिन था 16 हो गया हमारे भाई का, जिससे यही अनार, गाजर, चुकंदर, इसका जूस भी पी सकते हैं। खाने के बाद लोग चाय कॉफ़ी आदि पी लेते हैं, वो तो अपने जो है हाजमा को ख़राब कर लेते हैं, वो जो है अपना आपका एपेटाइजर उससे गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए खाने के बाद ये चीज़ें खाएं पिए, और खाने के बाद वज्रासन में बैठें ऐसे। ये काम तो ज़रूर किया करें, पहले लोग इसको किया करते थे। और खाने के बाद शाम के समय थोड़ा टहल लिया करें। कुछ लोग खा पी करके पड़ जाते हैं, वो खा पी करके टीवी के सामने बैठ जाते हैं,
काउच पोटेटो हो करके वो नहीं करना चाहिए। तो खाने के बाद थोड़ा वज्रासन में बैठना चाहिए और थोड़ा मुस्कुराना चाहिए। कुछ लोग हमेशा ही एक बोझ सा लिए जैसे सारी धरती वही चला रहे। एक छिपकली जो है ना बड़ी सी छत के ऊपर यूं नीचे यूं घूम रही कि मैंने छत थाम रखी, नीचे पड़ गई, छत तो ऊपर की पड़ी। तो वैसे ये छिपकली की तरह ना सारी दुनिया का बोझ अपने सिर पर उठाए घूम रहे हैं। तो फुदकते हुए जरा अपना काम करो और मस्त रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो इससे मन ठीक रहता है ना, तो डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। मन दुखी हो जाता है तो गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, नींद नहीं आती है। और अगर आपके चेहरे पर खुशी है तो सामने वाला देख करके भी वो भी खुश हो जाता है। उसके चेहरे से भी जो निराशा है वो उसकी भी दूर होती है, तो दूसरों के भी काम आएंगे इस तरह से। बहरहाल स्वामी जी देखिए, छठ पूजा जो है ये आरोग्य के लिए मानी जाती है और इस वक्त लोग जिस परेशानी से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं उसमें नंबर 1 की परेशानी है हार्ट की। तो अब ज़रा स्वामी जी हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एक सेशन करवाइए और ज़रा कुछ और तरीके भी बताइए कि लोग अपने हार्ट का ख्याल रख सके, हार्ट से मिल रहे उस सिग्नल को रीड कर सके जिसमें हार्ट किसी परेशानी में हो और उसकी हम मदद कर एक पाएं। अभ्यास तो ये बैठ करके चलो खड़े हो जाओ या खड़े हो करके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एक तो ये करें, दूसरा ऐसे हाथ घुमा लें और अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ लौकी का जूस, खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत और एक बार जरा जोर से हंस करके कैसे करना है कैसे हाथ से आसन। चलो ये करो, ये हाथ के लिए बड़ी जबरदस्त है। मुखासन करने में और अच्छा है, नहीं तो ऐसे और ये ताड़ासन, ये तो हार्ट की बीमारी अब किसी को नहीं रहेगी। हमने तो करोड़ों लोगों को पेसमेकर से एंजियोप्लास्टी। स्वामी जी आप जिस अभियान का जिक्र कर रहे थे अब जरा दर्शकों को उसके बारे में बता दिया जाए। हॉस्पिटल का प्रारंभ किया। आप तो लंबे वक्त से जड़ी बूटियों के बारे में दर्शकों को बताते रहे, हिंदुस्तान को, दुनिया को बताते रहे और इसी सिलसिले में इंडिया टीवी अब एक नया सेगमेंट लेकर के आ रहा है, एक नई कड़ी आपके सामने ला रहा है जिसका नाम है संजीवनी, जिसमें आपको मिलेगा मौका आपके इलाके में, आपके शहर, आपके कस्बे में अगर कोई चमत्कारी इलाज है जिसको आप जानते हैं और ये आपकी बारी है कि आप उसके बारे में हमें बताएं, जड़ी बूटी के बारे में बताएं, उस पूरे नुस्खे को बताएं हमें और अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए, एक वीडियो बनाइए, उसमें सारी बातें जो उस जड़ी बूटी की हैं, उस नुस्खे की हैं, वो रिकॉर्ड कीजिए, हमें भेज दीजिए mail@indiatvnews.com पर या फिर 9350593505 पर। आप हमें लिख करके भी भेज सकते हैं जो नुस्खा है कि नुस्खे में कौन कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल हो रही है, किस बीमारी के लिए काम कर रही है। इस तरीके से आप भी उस मुहिम में भागीदार होंगे जो मुहिम स्वामी रामदेव लंबे वक्त से चलाते हैं। आप वीडियो बना सकते हैं, आप फोटो खींच करके भेज सकते हैं, आप लिख करके हमें बता सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं इस मुहिम में भागीदार बनने के लिए और इस तरीके से आपका जो नुस्खा है वो पूरी दुनिया और देश और दुनिया तक पहुंचेगा। स्वामी जी उसको एंडोर्स करेंगे, पहले चेक करेंगे फिर एंडोर्स करेंगे। स्वामी जी अब इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद, प्रणाम। बोले भारत माता की, छठ मैया की। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।